जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह मिलता हो। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि और भी एक दिन हमें इस रीति में उपवास प्रार्थना में प्रभु लेकर आए। आज आपको मालूम है आज कितनी जगह पर मालूम नेपाल में भयंकर बाढ़ आया, घर घर बह जाए है। आसाम में इतना भयंकर बाढ़ आया, 14 लाख लोगों को मालूम उससे निकाल करके मालूम ये किया है। आप सोचो 14 लाख लोग, अभी वो लोग कैसे रहता, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। आप सोचो 14 लाख लोग, इंडिया की अवस्था है। राजस्थान में भयंकर बाढ़, मतलब झारखंड में भयंकर ये, सिक्किम में बहुत मतलब श्रेणी बहुत बाधाएं, मतलब बोलेगा तो भारत की बहुत जगहों में बहुत लोग इतना परेशानी में हैं, परंतु प्रभु ने नासिक के लोगों को इतना अच्छा अनुकूल परिस्थिति बनाकर दिया, तभी भी प्रार्थना के लिए लोगों को बूझनी है। इतना दुख लगता है। हम लोग रहने वाला ये देश का अवस्था थोड़ा जानना चाहिए और हमें कितना जागृत होना चाहिए, है ना। आज भक्त लोग जैसा मानव दावीद होता है 12 भजन संगीता का 12 भजन क्या बोला, 12 भजन संगीता का परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। देखो एक भी भक्त नहीं रहा। प्रिय हमें ये बात को जानना है, कौन है सच्चा भक्त है। आपको मैं बताऊं, सच्चा भक्त वो है जिस व्यक्ति के जीवन में सीक्रेट प्रार्थना है। कौन सा प्रार्थना? सीक्रेट प्रार्थना। नॉर्मल प्रार्थना भी नहीं, नॉर्मल प्रार्थना होना ही चाहिए, पर जो एक रहस्यमय प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति है सच्चा भक्त। आज आप सोचो आपका जीवन में एक रहस्यमय प्रार्थना जीवन है क्या? अरे ऐसा जीवन नहीं है, आप एक सच्चा भक्त नहीं। आप अपने आप को भक्त समझता होगा, लेकिन वो गलत बात है। प्रार्थना जीवन आपको हमको ये बात को सीखना है प्रियो। आज कितनी बार कितना भी अच्छा समझाए तो भी प्रार्थना का गौरव लोग नहीं समझता। अब देखो सब लोग इकट्ठा होने वाला एक मंडली में प्रार्थना के लिए संडे के दिन मतलब जो मीटिंग में आने वाले लोगों को संख्या देखेगा तो अगर 100 लोग हैं तो उपवास प्रार्थना में 10 लोग भी नहीं रहेगा। देखो सच में भक्त लोग कितना है। आप सोचो, ये किसी के बारे में दोष लगाने वाली बात नहीं, ये ओरिजिनल बात है। परमेश्वर का दृष्टि में आपको ये जानना है कि प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम हमेशा प्रचार करो, हमेशा प्रचार करने के लिए बोला नहीं है। तुम हमेशा मेरा मतलब गवाही दो है, हमेशा बाइबल क्लास लो। ये कोई भी बातों में हमेशा करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, परंतु प्रार्थना के लिए बोला, है ना। लूका 18 अध्याय का पहला वचन में प्रभु उठा कर कहता है, लूका 18 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। देखो यीशु मसीह बोलता है कैसा, नित्य प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं, इसका गौरव जानना पड़ेगा। ये बातें एकदम अपना मन मुकुट में लिख कर रहे, क्योंकि हम नित्य कर सकता है। क्या कर सकता मालूम है? नित्य प्रचार नहीं कर सकता, हमेशा प्रचार कर सकता नहीं, हमेशा बाइबल पढ़ सकता नहीं, हमेशा बोल सकता नहीं, परंतु हमेशा प्रार्थना कर सकता। प्रार्थना आप हमेशा कर सकता है। ये मतलब आप बिल्कुल आप यात्रा में प्रार्थना कर सकता, खाना खाते खाते प्रार्थना कर सकता है, भजन सुनते सुनते प्रार्थना कर सकता, मतलब आप जहां पर जब भी चाहे प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना ऐसा एक बात, मैं इसलिए आपको बोलता है ना, प्रार्थना बोलेगा तो एक सच्चा विश्वासी का जीवन का श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास कोई बंद करता है क्या? ऐसा है तो प्रार्थना भी बंद नहीं कर, प्रार्थना भी बंद नहीं कर। मैं वहां से यहाँ तक गाड़ी चला कर आता है तो
मैं उसके बीच में भी कितना बार प्रार्थना किया, गिनती नहीं। निरंतर प्रार्थना करना पड़ी। मैं यहाँ पर आकर के बैठने के बाद में भी प्रार्थना में ही था। है बहुत बड़ी बात है। आज लोग का प्रार्थना करता जब कोई बीमार पड़ गया, नहीं तो कुछ ऐसा मुसीबत पड़ गया, तब प्रार्थना करता है। प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर। ये हमारे लिए प्रभु की इच्छा में भी वो बात है। आपको याद होगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन 3 बात वहां पर लिखा। सदा आनंदित रहो। देखो पहले बात सदा आनंदित रहो। इधर ही देखो, सदा आनंदित। मैं देखा ना अनेक टाइप के लोगों का आनंद नहीं है, सच में कपड़ा है। ये अंध समय है ना, कपट लोगों का झुंड है, आनंद नहीं। अरे आनंद से आओ ना, आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे ना, थोड़ा अपने इधर आने से पहले वो आईना में देखो मेरा चेहरा कैसा है ना। प्रेज लॉर्ड। कई लोग उधर से आते ही मुझे देख करके मुस्कुराता है। प्रिय बहन इधर से आते ही मेरे को देखकर मुस्कुराया, मैंने भी उसको देखकर मुस्कुराया, मेरे को बहुत खुशी हुआ। कई लोग मेरे तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि उनको डेंजर लगता है, डेंजर आदमी बैठा है। अरे क्यों दिल में कपड़ा लेकर चलता है ना। देखो मैं 1000 बार बोल रहा ना, मैं इधर ही बैठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, फिर भी आप हमारी नहीं, आपको मैं दुश्मन है। कितना दुख लगता है प्रियो। आप किस लिए मतलब विश्वासी बोल करके, भक्त बोल करके कपड़ा दिखाते हैं? ये अंत समय के चिन्ह है। हाँ, वो 3 बात बोले, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। नहीं उससे पहले कभी को पढ़ लो ना। सदा आनंद रहो, निरंतर देखा, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हो इच्छा पूरा करना। क्या खर्चा है प्रियो, क्या खर्चा है। थोड़ा छोटा बनो ना, है ना। देखो जब आप प्रार्थना के लिए छोटा बनता है ना, तभी आप वास्तव में बड़ा बनता। क्योंकि जब आप मतलब प्रार्थना में क्या करता, घुटना टेकता, घुटना टेकने का मतलब क्या, छोटा हो गया, परंतु प्रभु का दृष्टि में बड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में इस आत्मिक सच्चाइयों को थोड़ा जानना चाहिए ना, है ना। अगर नहीं जानेगा तो प्रभु को कितना दुख है। हमने कितनी बार कितने क्लास उस प्रार्थना के बारे में बताता है। मैं आपको बताऊं, एक प्रार्थना करने के लिए आने के समय में भी हमारे दिल में एक सचमुच में एक टूटा हुआ अनुभव चाहिए। प्रार्थना एक लड़ाई है, प्रार्थना एक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें कैसे लड़ना ये जानना चाहिए ना, है ना। अभी हम लोग बोलते हैं ना, अभी मान लो यबोक नदी के किनारे में एक दूध आकर के याकूब से लड़ा। कौन लड़ा? याकूब नहीं लड़ा, दूध ने लड़ा। आखिर में दूध बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, है। याकूब वो दूध को पकड़ कर रुका सकता है क्या, है? लेकिन वो बोलता मुझे छोड़ो, वो छोड़ता नहीं। कैसे नहीं छोड़ता? कैसे पकड़ा? पाँव पकड़ा क्या, या हाथ पकड़ा? कहाँ पकड़ा? प्रार्थना में पकड़ा। प्रियो वही एक बात है ना। ओ टूट फूट कर रोते रहा, उसने कहीं पकड़ा नहीं, उसने उसको कहीं नहीं पकड़ा, परंतु टूटा हुआ दिल से ओ प्रभु से विनती करते रहा। वहां पर क्या लिखा बारे में? होशेया उसका 12 अध्याय का 3-4 वचन। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया, देखा, वो रोया और उसकी वो रोया, वो रोया। आप सोचो, आप कितनी बार प्रार्थना में रोया? आंसू आया कभी? आंसू आया? रो के प्रार्थना किया है? रोया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करता है तो प्रभु उसको पार नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। अभी याकूब बोलते हैं आप मुझे आशीष देते बिना मैं यहां से अभी उड़ूंगा नहीं। देखो वो आंसू बहाते ना, टूट करके रो 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 करके कर रहा है।
ये कोई मतलब हल्की बात है? एक टूटा हुआ दिल है क्या? आज प्रभु की उपस्थिति में आया, हम एक टूटा हुआ दिल के साथ आए क्या है? जब इस्राएल के प्रति मूसा जब प्रभु की उपस्थिति में आया, वो प्रभु को विनती करता है। उस विनती करने के लिए पर प्रभु बोलता है, मूसा तू मुझे छोड़। अरे प्रभु बोलता है, यहाँ पर जो दूध बनकर आया वो भी प्रभु है, यहाँ पर सीधा प्रभु बोल रहा है ना। जब नरक में उसका 32 अध्याय का 10 वचन, अब मुझे मत रोक, मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठे। मूसा मुझे मत रोक, मुझे जाने दे, है मुझे जाने दे। आपको समझ में आ रहा है? अभी हम बोलेगा मैं हाथी को रुकाता हूँ, हाथी को नहीं रुका सकता, हाथी उड़ा के आपको फेंक देगा। एक हाथी को आप नहीं रुका सकता तो प्रभु को कैसे रुकाएगा भाई? है प्रभु को कैसा रुकाएगा? प्रभु को कोई रुका सकता है क्या? है मैं एक बात बताऊं, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर को ये कमजोरी है, परमेश्वर को कमजोरी कहीं जाकर नहीं बोलना, प्रभु दास ने ऐसे सिखाया, लेकिन ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। तो क्या मालूम है? टूटा हुआ दिल वालों को पार नहीं कर सकता। टूटा हुआ दिल को करके मेरा प्रभु रुक जाता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में हमें क्या चाहिए? एक टूटा हुआ दिल चाहिए। नहीं कहां पर आया? अभी टूटा हुआ दिल के साथ मूसा प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु प्लीज लोगों को बचा ले, तेरे क्रोध उन पर मत भड़कने दे। ओ क्या ना, इसलिए जब 106 का 23 में भजन संगीता लिखने वाला भक्त क्या बोलता मालूम है? इसलिए उसने कहा कि मैं उसका सत्यानाश कर डालता, मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा, देखा, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता। देखा मेरा मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज हमारे बारे में प्रभु ये गवाही देना चाहिए, मेरा टोमी, मेरा पॉइंट है ना प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा है वो, मेरा दास जब रोएगा तो मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं रह सकता। वो बेतलहम अंधा एक तो प्रभु को पुकारा, प्रभु दावीद के संतान मुझे पर दया कर। चुप। लोगों ने उसको धमकी दिया, लेकिन वो बोलता है टूटा हुआ दिल से, क्योंकि उसको मालूम हो गया ये दावीद के संतान ही मसीहा का एक और अर्थ है, दावीद के संतान। वो बोलता है तू दावीद का संतान है, मुझे पर दया कर। देखा उसका रोना, प्रभु यीशु मसीह थम गया, उसको बुलाओ, आगे मैं नहीं जा सकता। देखा टूटा हुआ दिल के साथ जो मुझे पुकारेगा मैं उसको पार नहीं कर सकता, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। फिर आज बहुत बार बहुत लोग बहुत लंबा प्रार्थना करता है, परंतु कुछ फायदा नहीं। क्यों? टूटा हुआ दिल नहीं, दिल कठोर है, दिल में कपटता रह करके, दिल में पाप रह करके हम कितना भी चिल्लाएगा कोई फायदा नहीं। पियो हमारा दिल कैसा है, हमारा दिल कैसा है देखना है, हमारा दिल कैसा है। मेरे दिल में पाप है क्या है? प्रभु कैसा दिल वालों से प्रसन्न रहेगा? आपको सबको याद है जब 34 भजन संगीता का आधार वजन क्या बोलता? देखा टूटे मन वालों की समीप रहता, अभी उससे दूर रहता। प्रभु टूटे मन वालों की समीप रहता, प्रभु उनसे दूर नहीं जा सकता। प्रियो इतना समय हो गया प्रभु में आने के बाद में एक टूटे हुए दिल के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ पाया। वही बात 51 भजन संगीता का 17 भजन पढ़ रहा। देखा टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। ओ आगे तुच्छ नहीं जानता, तुच्छ नहीं जानेगा, वो तुच्छ नहीं करेगा। प्रियो ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मैं सच में एक प्रार्थना मनुष्य है क्या? प्रभु का दृष्टि में
सबसे मूल्य एक प्रार्थना मनुष्य का है। ये बात को जानना भी है। आप बहुत बड़े प्रचारक नहीं है तो भी चलेगा, परंतु आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आप सही प्रकार प्रार्थना करते हैं, मतलब अपना पिता के साथ का बातचीत है, यह जानना पड़ेगा। कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो वो प्रभु को हुक्म दे रहा है, डांटता है। अरे भाई ये क्या है? प्रार्थना का अर्थ भी नहीं मालूम है। कितना बड़ी बात है। स्वर्गीय पिता से बात कर रहा है, कैसे बात करना चाहिए? एक बातचीत है प्रार्थना। छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति से बात करना, उसको बोलते हैं प्रार्थना है। हमें ये बात को जानना चाहिए। कई बार कई लोग कितना भी समझाएगा तो भी नहीं समझता, क्या ना, आत्मा में नहीं समझता। मेरे जीवन रोज रोज प्रभु के स्वभाव में कहां तक बढ़ पा रहा है। यीशु मसीह के जीवन पूरा प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है। मैंने कितने बार उसका बारे में आपको क्लास दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मसीह के जैसा आगे बढ़ना है ना। हन्ना जब वहां पर जाकर प्रार्थना किया, उसका दिल टूटा हुआ था। ये नहीं बोला इसको नशा है, वो बोला नहीं मैं वेदना से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कौन करता? जिसका अंदर बोझ है। पेनीना प्रार्थना किया, नहीं लिखा पेनीना को नो प्रार्थना। क्यों? पेनीना को कोई कष्ट नहीं, उसको बेचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पास प्रॉब्लम है वो रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। सही बात। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक झूठा तसल्ली में मत देना। हमारे जीवन में हमें वास्तव में प्रभु की उपस्थिति में एक टूटा हुआ दिल है कि नहीं। आज लोगों का दिल जाने अनजाने दो लोगों का दिल कट रहा हो गया। प्रियो, दिल कट मत करो प्रियो। प्रभु आपके साथ तो व्यवहार नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे दूर जाएगा। है? अपने जीवन में परखना प्रियो। आज मेरा प्रार्थना भी प्रभु सुनना है तो मुझे सच में क्या चाहिए? मुझे एक टूटा हुआ दिल चाहिए। दिल है क्या? घर से निकलने से पहले मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, मुझे एक सच्चा टूटा हुआ दिल है क्या? मैंने अपने जीवन को परखा है क्या? प्रभु के साथ मेरा नाता कैसा है? ये जानना जरूरी बात है। कितने लोग है ना, जब आपको मालूम है याकूब यीशु मसीह का अर्थ भाई है, वो याकूब बोलता है, याकूब 5 अध्याय का 16 वचन, याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ देखा, धर्मी जन की प्रार्थना है। क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना 9:31 में लिखा है, प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु धर्मियों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना चाहिए। हमको प्रभु ने अपने लिए अलग किया है। हमको प्रभु ने अपने लिए अलग किया, इसलिए हम पवित्र लोग हैं, है ना। कौन है पवित्र लोग? जिनको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया, है ना। ये पत्रियां जो भी लिखा, कुरिन्थ की पवित्र लोग, रोम की पवित्र लोग, गलातिया की पवित्र लोग, एफेसस की पवित्र लोग लिखा। लेकिन तभी भी प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखो, हम अपनी शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। कौन करे? अरे पवित्र लोग है ना, पवित्र लोग है ना, क्या क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोग हम प्रभु के लिए अलग किया इसलिए पवित्र है, परंतु हम दुनिया में रहता है हमारे में अशुद्धि आता है, हमें शरीर में रहता है हमारे में पाप आ सकता है। इसलिए बोलता है शरीर की आत्मा की सारी मलिनता को शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए, कैसा? प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। कौन? हम लोग।
हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य है ना। रोज हमारे जीवन में हमें एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है भाई, है ना। जब पहला पत्रोस पहला अध्याय है उसका 15 वचन, ये सब वचन आपको एकदम पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो आज्ञा है, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, प्रभु पवित्र है, हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनने का आज्ञा है। प्रिय, ये बात को जानना है। आज कोई एक पवित्र जीवन बिताता है क्या? पवित्र जीवन नहीं बिताता, मनमानी में जीवन बिताता। पवित्र जीवन बिताने का अर्थ भी बहुत लोगों को मालूम नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रिय, है ना। देखो अभी लोग में मानो कल मुझे एक दो जगह पर जाना पड़ा तो मैं उनको ये बात बताया। हम लोग क्या करता, बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाने का कोशिश करता। क्यों? अगर मैं थोड़ा शराब पी करके मेरे भाई बहन को मिलने के लिए जाएगा तो क्या बात है, तुरंत वो जान लेगा ये नशा में है। इवन अगर कोई नशा किया है तो भी लोग क्या करता, लोग कुछ ना कुछ वासना आने के लिए बहुत नाटक करता। कई लोग ये तंबाकू वगैरह खाता है ना, वो लोग वासना आने के लिए पता नहीं क्या क्या पता खाता, मुझे नहीं मालूम, जो खाने वाले को मालूम, लेकिन है वो तो कुछ तो करता। वो लोग सोचता है लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए मैंने मतलब तंबाकू खाया, नहीं तो शराब पिया, नहीं तो सिगरेट पिया, वासना आएगा, वासना आने के लिए बाहर दिखावा के लिए करता, बाहर दिखावा के लिए करता। प्रियो, हम अपनी भाई बहन को धोखा दे सकता, परंतु परमेश्वर से बच सकता है? नहीं है ना, है। हमें अपने जीवन में हम क्या करता, इसलिए क्या करता, हम व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, पकड़ा जाएगा तो बदला माना, विश्वास ये चोरी किया, कैसा क्या नहीं समझा। इन बातों से हम सावधान रहता, लेकिन अंदर क्या करता, अभी बाहर किया तो पकड़ा जाएगा, तो अंदर किया तो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं। मोबाइल में गंदी बात देखा, गंदी बात, नग्न चित्र देखा है, तो उसका बात होता मालूम है, वो आपका जीवन में दिमाग से आकर के आत्मा को अशुद्ध करता, क्योंकि आपके अंदर विचार में पाप होता, विचार का पाप किसको अशुद्ध करता, आत्मा को, है। और आपको मैं बताऊं, आपने गलती किया करके प्रभु के सामने कबूल भी किया होगा, लेकिन रिमूव नहीं होगा। आपने जो देखा, अभी कई बात हम लोग क्या कर सकता, रिमूव कर सकता, क्या करता, डिलीट कर सकता, पर जो डिलीट नहीं होता। आप पाप देखेगा तो बार बार वो पाप आपको सताएगा, वो डिलीट नहीं होता। आपने प्रभु के सामने कबूल किया, आपने क्षमा भी पाया, तभी भी वो आपको वो चिंता, वो बात विचार, वो बात वापस आएगा। समझ में आ रहा है प्रियो? इस दुनिया में हम प्रभु की दृष्टि में कैसा काम करता है, कैसा जीवन मिलाता है। प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, प्रभु हमें पवित्र किया है, हमेशा कभी पवित्र किया है, परंतु हमारी एक जिम्मेवारी है, मुझे पवित्र जीवन बिताना है। प्रभु ने मुझे पवित्र किया बोल करके मेरा जिम्मेवारी नहीं, ऐसे नहीं समझना। मेरी जिम्मेवारी है, मैं इस जीवन में प्रभु की इच्छा जान करके, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके, यीशु मसीह को जीने देते हुए मैं अपने आप को खाली करना। मेरी इच्छा में, मेरी अभिलाषा में जाकर के पाप करेगा तो पाप का गुलाम हो जाएगा। प्रभु का सच्चा सागरी, आजकल बहुत लोगों के जीवन में सीक्रेट प्रेयर लाइफ क्यों नहीं, प्रार्थना सब बंद हो गया ना, सीक्रेट प्रेयर भी नहीं, पारिवारिक प्रेयर भी नहीं, प्रेयर बंद हो जाता। प्रेयर बंद होने का मतलब प्रभु के साथ का बातचीत बंद होना, श्वासोच्छ्वास बंद हो गया, आत्मीय जीवन खत्म, आत्मीय जीवन खत्म। प्रियोम, एक बात जानना, बराबर आप जरूर चोरी नहीं करता होगा, किसी का झगड़ा नहीं करता होगा, गाली नहीं देता होगा,
परंतु आपका दिल कैसा है? आप प्रभु की उपस्थिति में आता है, आप नफरत कड़वाहट लेकर के, अरे किसको प्रसन्न करने के लिए आया भाई? प्रभु के दास को या मंडली को दिखाने के लिए? मैं भी भक्त हूं, मैं भी विश्वासी हूं, क्या फायदा प्रियो? प्रभु मुझे देखता है। प्रभु कहां पर देखता है आपको मालूम है ना? यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 वचन, यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 वचन। देखो प्रियो, आप अगर ये वचनों को ठीक से नहीं समझेगा तो आप एक कपट भक्त है। आप आकर में प्रभु के सामने मानो बिल्कुल इनकार आ जाएगा। नकली काम मत करो, ओरिजिनल काम करो। जीवन में एक सच्चा भक्त बन करके जीने का अर्थ सीखो और अपने जीवन में अपनाओ। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हृदय को देखा, मन की खोजता। आपका मन में क्या क्या हुआ? अब यहाँ पर आने के बाद में मन में क्या क्या सोचा? मैं पीछे में भी बोला, मैं हमारा मन की विचार सोच और माथे में प्रकट होता, वो भाग जाएगा। मेरा मन में भाई के प्रति उसको नहीं दे सकता, इसको नहीं देता, उसके सामने खड़ा नहीं होता, मैं कहाँ जाकर छिपूं? सच बात है अभी है? अरे मैं उसके प्रति कितना नफरत दिल में रखा है। देखो शैतान क्या करता, वो एक प्रकार का संदेह ला करके वो ऐसा है, ये ऐसा है, एकदम इसलिए हमारा दिल को कठोर कर देगा उसका खिलाफ में है। देखो ये सब काम रहे देखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो भी चेहरा नहीं मिला था, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा क्या है प्रयोग? आप कैसा ये भक्ति से आप कहाँ जा रहा है? समझता नहीं क्या है? अरे चेहरे पर चेहरा मिलाना है, क्यों ये कपड़ा? आपका कपड़ा आपको सामने देखने के लिए भाव करने के बाद में आधा वो भागने लगा। अरे रोज आवाज सुन करके दौड़ता आता था, अभी भाग रहा है। कहाँ भाव है? कहाँ पर भाव है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमारे दिल में कपड़े नहीं होना चाहिए भैया, हम तो चेहरा देख करके प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, चेहरा मिला करके। पर लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हमको समझता है भाई, समझता है, सब समझता है ना, आत्मिक जन सब समझता है। प्रियो खबरदार रखो, ये खबड़ी करके प्रभु बोलने ना दो प्रियो, मन बदलो, पछतावा करो प्रियो, सच में अपने को नम्र और दीन करो। टूटा हुआ दिल के साथ रोता है क्या है? इसलिए प्रभु क्या देखता? मन को देखो। आप बाहर से लोगों को बुद्धू बना करके भक्त बन सकता है, पर जो प्रभु का भक्त नहीं बन सकता। प्रभु आपको भक्त करके कभी अंगीकार नहीं करेगा, स्वर्ग आपको अंगीकार नहीं करेगा। ऐसा भक्ति करने से क्या फायदा प्रिय है? प्रभु हमारा हर एक उसका वही यिर्मयाह 32 का 19 वचन देखो, ये सारा वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। करने वाला प्रभु बहुत युक्ति करने वाला, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। देखा, प्रभु का दृष्टि काम रहे मनुष्य के सारे चाल चलन में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्यों देखता? और तो हर एक को उसके चाल चलन कर्म का फल भुगतता। हर एक को देखा, प्रभु हर एक को क्या देता? उसकी चाल चलन के अनुसार देता प्रतिफल जीवन में। इसलिए लोगों को ना, लोग हंसना चाहते हैं तो भी हंस नहीं पाता। क्यों है? प्रियो प्रभु के साथ सच्चाई आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में अगर वास्तव में प्रभु को अगर पसंद नहीं करेगा, अभी अपन प्रभु कितना कष्ट वेदनाओं में भी हम आनंदित है, क्योंकि तो सब हम प्रभु की महिमा के लिए करता। लोग अपने कितना निंदा करता, कितने प्रकार निंदा करता, ना प्रॉब्लम, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई, किसी से कंप्लेंट नहीं भाई, क्योंकि हमें विजयी जीवन बिताना है, हमें मसीह के कदमों पर कदम मिला के चलना है। मेरा प्रभु को, जिस प्रभु को सच में सोने का, दुनिया के अनुसार सोने का मुकुट मिलना चाहिए, उसको कील का मुकुट मिला। राजदंड मिलना चाहिए तो क्रूस पकड़ा है। तो अगर मेरे प्रभु को ही वही दिया तो मैं प्रभु से बढ़कर है क्या? जबकि मेरे को मारा मिलूं, ओके मिलूं, नहीं है ना? इसकी हमेशा मत करो तारीफ का। मेरे प्रभु का तारीफ नहीं किया, दुनिया की तारीफ क्या करना?
दुनिया के तारे। हम यीशु मसीह के पीछे है तो कभी भी दुनिया के रीति का कुछ नहीं चाहेगा। प्रियो, हम प्रभु दुनिया के नहीं, हम भी दुनिया के नहीं। हमें दुनिया का विचार करने की जरूरत नहीं। हमें प्रभु ने दुनिया से अलग किया है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमेशा सबका हृदय देखता है ना। प्रभु ने मानव जाति का नोआ के काल में जल प्रलय क्यों आया? जल प्रलय आने का मेन कारण उत्पत्ति 6:5 यहोवा ने देखा यहोवा ने क्या देखा? कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखा, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया। मनुष्य की बुराई नोआ का काल में जितना बढ़ गया उससे आज कम हो गया या ज्यादा हो गया? ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वो कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। प्रियो, प्रभु समझ नहीं सकता। उस समय में प्रभु ने देखा मनुष्य का भाव और बुराई बढ़ गया और उनके मन के विचार में, देखा, उनकी मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता। निरंतर बुराई होता। यो सच बोलो, आपका मन में क्या विचार होता? हाँ, बुराई के विचार रह करके अब बाइबल हाथ में पकड़ लिया, आपको वक्त समझेगा दुनिया, और तो स्वर्ग बोलेगा कबड्डी। स्वर्ग आपको सर्टिफिकेट दे दिया। क्या चाहता है? अगर हम प्रभु की उपस्थिति में भले और विश्वासियों के दास करके पुकार सुनना है तो ये सारा कपड़ा छोड़ दो। है प्रभु बोला, अब ये दुनिया को इस रीति में जाने नहीं देगा। है, देखिए उस समय में भी कितने लाखों लोग थे, परंतु उनको सबको देखा, उसमें एक व्यक्ति को देखा। उसका नाम वचन पढ़ना। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखा, अपनी लोगों के समय में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखा प्रियो, जो लोग सच में भक्त है वो प्रभु के साथ ही चलता। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ये बात को परखना प्रियो है। मैं प्रभु में आया, मैं उद्धार पाया, आज प्रभु के साथ चलता है क्या? प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव कितना श्रेष्ठ है। प्रभु के साथ चलेगा तो हमारा जीवन बदलेगा कि नहीं? हमारा स्वभाव बदलेगा। कई लोगों का जीवन का स्वभाव बदलता ही नहीं। क्यों? मैं आपको कई बार बोला ना, हमारे उधर ही तो कौन सा फूल है वो जो अच्छा स्मेल सुगंध? मोगरा। मोगरा का फूल जो पत्थर पर गिरेगा ना, वो पत्थर को भी स्मेल आता। अरे पत्थर उसका स्मेल खींचता नहीं, लेकिन उसको लगता है। ऐसा है तो आप इतना पत्थर का दिल भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के साथ चलेगा तो आपका जीवन बदलेगा ही। उसका थोड़ा गुण दिखाई देगा। अरे 6 लोगों का बात सुनने के टाइम पर दुनिया ने बोला ये भी यीशु के साथ, क्योंकि उनका बातों में सफाई है। वो उनका बातों में इतना सुगंध है, इतना सुंदरता है। अच्छा बात बोलो ना। दुनिया के लोग बोलेगा तो पूरा ग्रामर मिलाकर बोलता, बोलेगा तो उसमें गालियां मिलाता। पर तो प्रभु के लोग बोलेगा तो गाली नहीं आता। देखा, क्योंकि वो प्रभु के संगति में रह करके सीखा। क्या सीखा प्रियो? आप इतना दिन से प्रभु के साथ चला, आपका जीवन में बातों में दिखता नहीं है ना, है ना? कई लोग क्या बोलते हैं, प्रभु के साथ बहुत कट रहे। मैं नहीं कट रहा, मेरा दाढ़ी कट रहे। मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता, प्रभु बोलता है बोलो, दिया बोलना पड़ता। प्रेज़ लॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु मेरे से बात कर रहा है करके समझने के लिए समझ नहीं खोला। देखा, सारे दुनिया पाव में डूब गया, सारे दुनिया का चित्त में मन बुरी विचार होता, पर उसके बीच में एक व्यक्ति जिसका दिल में प्रभु का भय है, जिसका दिल में प्रभु के प्रति सम्मान है, जो प्रभु के साथ चलता। देखा, ढूंढ देखा, बोला मैं उनके साथ तुमको नाश नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा परिवार के लिए एक ताज बनाना। और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही नोहा ने किया। वो एक बड़ी बात है ना। वो 6:22 उत्पत्ति 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। बोलेगा तो प्रभु जो बोलता है वो मानने वाला। प्रभु जो बोलता है उसका 7:5। यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया
देखो जो भी प्रभु ने बोला वैसा ही नोहा ने किया। ये कितना बड़ी बात है प्रियो। आज प्रभु जो बोलता है आज वही हम करता है क्या है? अगर वही नहीं करता है तो प्रभु का दिल में बहुत दुख है हमारे प्रति प्रभु को बहुत दुख है प्रियो। हमको ये बात को जानना है। आज कितनी बार प्रभु हमें बोलता है, बुलाता है, समझाता है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं, वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। प्रभु का दिल में उस बातों से कितना दुख रहेगा है। आज हमें परखना हमारा दिल कैसा है प्रियो। बाहर से कितना भी अच्छा है, उसी बात में प्रभु प्रसन्न नहीं होता। उसका एक एग्जाम्पल है एफेसिया मंडली को प्रभु ने बोला है। जब प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय है उसका 1 से 3 तक का वचन में एफेसुस मंडली इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है। क्या क्या गुण है? इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपनी दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिव्यों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम। देखो बहुत काम है। एफेसुस मंडली प्रभु के लिए बहुत काम करता। ये सब बाहर से दिखने वाला बात है। बहुत काम करता और तेरे परिश्रम, वो बहुत परिश्रम करता। परिश्रम करने में भी वो लोग पीछे नहीं। और तेरे धीरज को जानता हूँ। धीरज, कितनों भी तकलीफ मुसीबत आएगा तो भी वो प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए उसको धीरज है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। देखा, बुरी लोगों को, गलत उपदेशों को, झूठे बातों को वो बिल्कुल सही नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखा, झूठे लोगों को परख कर जानने का इतना सामर्थ्य है। मतलब आत्मीय जीवन में इतना प्रकाश पाया हुआ लोग हैं। झूठे लोगों को झूठा समझता, झूठे लोगों को भी चलो प्रेस रोड नो, उसे हाथ नहीं मिलाएंगे। झूठे हैं प्रियो, कपट भक्ति, दुनिया के रीति में बेच दिखा करके, भक्ति दिखा करके चलने वाले लोग। आगे तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू उठाते उठाते थका नहीं। देखा, प्रभु के प्रति बहुत दुख भी था। कितना अच्छा गुण आप बताओ। ये सब बाहर का गुण है, ये सारे गुण बाहर का गुण है। अभी प्रभु बोलता है 4 बजे, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अभी बताओ, इतना हमको कुछ दिखेगा नहीं, हमें कुछ दिखेगा नहीं। उतना अच्छा मंडली के जीवन में कुछ कम भी हमको दिखेगा नहीं, पर जो प्रभु बोलता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वाह, देखा, तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रियो, यदि बैठा हुआ सब लोग सोचो, पहला प्रेम है क्या? पहला प्रेम नहीं है तो अब गिर गया। प्रियो, मन फिरना, और कहां से गिर गया, क्यों गिर गया है? आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ने से कहां से गिर गया? तू याद करो, याद करो, स्मरण करो। ये पहला प्रेम कहां पर खो दिया? क्यों खो दिया? किसने क्या किया है? तुम्हारे जी दिल में आया हुआ विचार तुम्हें धोखा दिया। कौन तुम्हें थप्पड़ मारा है? कौन तुझे गाली दिया है? लेकिन हमारा प्लान के अनुसार लोग नहीं आया तो हम उसके विरोधी हो गया। यही है प्यार। हो प्रियो, हम प्रभु के प्यार पाए। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता है ये साल में हमारा प्यार बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है, घट रहा है प्रियो? कई लोगों का अवस्था देखते हुए मैं दिल से रोता हूँ। किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अभी प्रभु को उपस्थिति में समझाया जा रहा है तो समझता नहीं तो फिर कहाँ समझाएगा? पेशेंटली बोलने के लिए जाएगा तो बो पटेगा। किस लिए? तुम वचन सुन करके सुधरो। तुम्हें सुधारने के लिए और कोई काम की जरूरत नहीं। प्रभु की मंडली में आने के टाइम पर प्रभु की वाणी नहीं सुनता तो फिर कहाँ सुनेगा? प्रेज़ लॉर्ड। बहुत दिल में दुख है प्रियो, क्योंकि मैं तो आपको बोलता हूँ एकदम हर बात में एक आदर्श दे करके मैं आप लोगों के बीच में जीता हूँ। और कोई भी बात में अंगुली उड़ाने तो सीधा आकर बोलो है। फिर भी अगर आप लोग ऐसे ही काम करेगा तो अभी क्या करेगा भाई है? हमें कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन आपके जीवन में आपको हानि है, आपको हानि है। अभी हम पर इतना सब कुछ बाहर से काम होने पर भी
है ना, बहुत कुछ करता, लोग बोलता हाँ मैं बहुत उनसे सबसे बेहतर है। कौन सा बेहतर है? ये सब आपका घमंड की बात है। प्रभु का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। घमंडी की बातें मत बोलो प्रियो, ऐसा मत कैलकुलेशन करो, आपका कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। प्रभु क्या कहता है सुनो, कान खोल करके सुनो। है अभी प्रभु क्या बोलता आगे, इसलिए स्मरण कर कि तू पहाड़ से गिरा है हाँ और मन फिरा। मन फिरा कितना साल हो गया मन फिर कर प्रभु में आया। वो बहुत विश्वासियों के जीवन में मन फिरावट का नाम निशाना नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा उद्धार पाने के टाइम पर मैंने पाप कबूल किया था, आगे क्या करने का। देखा, अरे रोज कितना पाप करता है उसका लिस्ट मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में नया जन्म नहीं हुआ। यदि आत्मा में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है तो आत्मा हर बात को जिताएगा, छोटा छोटा गलती को भी हमें याद दिलाएगा। परंतु हम आत्मा का वाणी नहीं सुनता, क्योंकि कभी प्रभु का वाणी कैसे सुनता है वही तक नहीं मालूम। कैसे आत्मीय जीवन प्रियो, आज ये जो समय जो है बहुत खतरनाक समय है, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की एक तो निकटता में अभी बोलते हैं मन फिरो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज मन फिरने की जरूरत है। रोज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ गलती नहीं होता? अरे भाई, अब संसार में रहता है तो देखने में कुछ गलती आ गया होगा। मैं इसलिए आपको बोला, आपने कुछ गलत चीज देखा तो आपका वो बात में आ गया ना, वो आपके अंदर मतलब काम करता है और आपका आत्मा को तक अशुद्ध कर देता है, शरीर को अशुद्ध कर देता। देखिए कितनी भयंकर बात है ये, बात को लोगों पर रखता नहीं। आप बाहर निकलता है तो कई बार आपको तो देख करके चलना पड़ता। कई बातें देखने के टाइम पर आप चाहे ना तो भी वो भाव अंदर आएगा, भाव अंदर आने का खतरा है ना। देखो ये एक हल्की बात नहीं, आपने सच्चा प्रभु के साथ वाचा बांधा है तो अभी जैसे अभी दानियल ने एक अच्छा वाचा बांधा। क्या होगा वाचा है? हाँ, मतलब दानियल 5:8 वचन और रेवलेशन का 5 वचन वापस पढ़ना। लेकिन परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। देखो, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, है खाने पीने के पीछे मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। भैया ये कितना बड़ा निर्णय है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमारा निर्णयों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। परंतु बहुत लोग है मतलब कैसे भी जीवन बिताने के लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं भी प्रभु के लोग हैं तो देखो, कोई नियम नहीं दिया गया, प्रभु का वचन का कोई पन्ना तक लिखा नहीं गया। उस समय के एक वक्त था ईयोब का निर्णय क्या था मालूम है? ईयोब का किताब 31 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, ईयोब 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। देखा, मैंने मेरी आंखों के साथ वाचा बांधा है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? देखा, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अयो कितना बड़ी बात है प्रियो। हमको अगर एक सुंदर लड़की या इवन सुंदर लड़का, ये नहीं कि लड़का लड़की के ऊपर ही देखेगा, लड़की लड़के के ऊपर भी देखता है। सही बात है। परंतु ईयोब बोलता है मैंने मेरे आंखों के साथ एक वाचा बांधा, मैं कभी एक बुरी उद्देश्य के साथ किसी को नहीं देखेगा। देखा है? आप देखो उस समय की वक्त इतना एक पवित्र जीवन के प्रति तड़प है तो हमें कितना अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आत्मा पावर हो गए ना, हम प्रभु का शरीर का एक भाग है ना, हमें उसके लिए उत्साह नहीं होना चाहिए। कितना उत्साह चाहिए प्रिय, कितना उत्साह चाहिए। आप देखो है ये बोलता है मैं मेरी आंखों से मोबाइल देख करके गंदे पिक्चर आ गया तो इधर कोई नहीं, चारों तरफ देखा कोई नहीं, प्रभु है वो देखता नहीं, प्रभु के साथ संगति नहीं है ना, इसलिए देखते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भयंकर बात है, जो नहीं देखना करके मना किया वो बातों को हम देखते रहेगा, उसमें मजा लेता। बाप करता ही नहीं। वही ईयोब उसका 27 का 4 में क्या बोला? ईयोब 27 का 4, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से हाँ, कोई कुटिल बात न निकलेगी। देखा, मैं ये बात देखा क्या निर्णय प्रयोग, कोई कुटिल बात नहीं निकलेगा। है
मैं कभी झूठी बात नहीं बोलेगा, सत्य बोलना प्रियो। ये तो पवित्र लोगों के लिए आज्ञा है, सत्य बोलना, सत्य बोलना। प्रियो, हम अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैं आज कैसा है, एक प्रभु का दृष्टि में मैं एक सच्चा भक्त है क्या? अभी वो 15 वचन पढ़ना सुना, एफेसियों 2:15 नहीं 5 सॉरी 5। स्मरण करके कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, क्या करना? मन करना। कई लोग मन फिरता है लेकिन पहले के जैसा काम नहीं करता। प्रियो, अगले के जैसा उसी प्रेम में रहो प्रियो, उस प्रेम में जोड़ा रहो। मैं आपको बताऊं, यूनिटी को तोड़ने वाला कोई काम नहीं करना भी है। प्रभु का दास ऐसा है, प्रभु का दास बहुत घमंडी हो गया, नहीं तो वो भाई ऐसा है, ये बहन ऐसा है। नको, आप किसी को न्याय करके उनके दिल को तोड़ करके आप भयंकर भाव में गिर करके शैतान का वेपन मिल रहा है प्रियो, है? फिर आपका दिल में शांति है क्या? है? आपका आशा है क्या? नहीं है ना। कैसे आशा रहेगा? देखो, अपने जीवन को परखना है। हर एक पवित्र लोगों को मैं नम्र विनती करता हूँ, हम ऐसे एक भी ये वचन सुनने के बाद हृदय नहीं कठोर करना। अगर मन नहीं फिरेगा तो प्रभु ने आखिर में क्या चेतावनी दिया? यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। देखा, बोलने का अर्थ क्या है? तेरा बत्ती बुझा देगा, तेरा बत्ती बुझा देगा। कदम तुम नष्ट हो गया, तेरा आत्मीय जीवन खत्म। प्रियो, कितना भयंकर अवस्था है हमारे जीवन में। कितनी बार प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में प्रभु में मन फिरने का चेतावनी दिया, मन फिरावट का संदेश दिया है कि नहीं? एक बार मुझे एक भाई ने बोला, आप मन फिरावट का संदेश दो। मैं कम से कम हफ्ता में एक बार ऐसा 5-6 हफ्ता में बोलते रहा, वो मन फिर करके मंडली से गया। देखा, कई लोगों का मन फिरावट कैसा होता? मंडली से निकल जाता। आसानी है ना प्रिय, क्योंकि मन फिरने के लिए तैयार नहीं। मन फिरने का अर्थ नहीं, अर्थ समझाया तो उनको प्रभु का जरूरत नहीं था इसलिए गया, मंडली की जरूरत नहीं इसलिए गया। क्या ऐसा बात है प्रियो? प्रभु ने अवसर दिया, मन नहीं फिरा, उसको नहीं मालूम, वो नहीं गया, प्रभु ने निकाला। वो है सच्चाई। ये कोई छोटी बात नहीं प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का मंडली है। प्रभु की मंडली प्रभु बना था, प्रभु सबको मौका देता, अवसर देता। हृदय कठोर ना करो, किसी प्रकार भी हृदय कठोर ना करो। सच में आपको प्रभु में आने के बाद आशा है तो आशा पाया वो व्यक्ति का सबसे एक अनोखा चिन्ह पहला यूहन्ना 3:3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। कौन करता? जिसको आशा है, आशा है वो करता। ये काम प्रभु करता है या खुद करता? खुद करता। कल से बैठ करके मैं प्रभु की आगमन की और भी निकटता में आगे आए तो हमें और भी पवित्र जीवन में रहना चाहिए ना, है ना? अभी अपन दुनिया की कुछ नुकसान की बात प्रभु में बैठने के लिए बोल दिया तो बहुत लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, बहुत लोगों का मोरल डाउन हो जाता, क्योंकि उनको दुनिया प्रभु से बढ़कर है, दुनिया प्रभु से बढ़कर है। प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा है क्या? है प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर आपको सबका याद होगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह जाने के टाइम पर एक व्यक्ति दौड़ कर आया। कैसे आया? दौड़ कर। मरकुस 10 अध्याय का 17 से 22 तक का वचन है ना? मरकुस जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ आया, इधर जीवन पाया वो लोग बोलता है। कैसे आता मालूम है? बहुत उससे तो मानो कटबल भी स्पीड चलता है, चिट्ठी भी तेज चलता, इतना धीरे से आता। अरे भाई, आपको ये जानना चाहिए, आप प्रभु की उपस्थिति में आता है तो आपको कैसे आना? दौड़ कर आना, चल कर नहीं आना, धीरे नहीं आना, दौड़ कर आना। बोले का मतलब जल्दी आना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आपको खाने तो सुन लो, खाने तो सुन लो, है दौड़ कर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
प्रभु देखता है मेरी उपस्थिति में कैसा आता, कितने उत्साह से आता। क्योंकि आपको मालूम है नीति वचन 12 अध्याय का 27 वचन में लिखा है उत्साह का एक बड़ा धन है विश्वासियों का। विश्वासियों का एक बड़ा धन है उत्साह। बड़ा कभी ऐसा धन है आप कंगाल है प्रियो, आपको आने में होता ही नहीं, उत्साह नहीं। उत्साह की बात बोलता है तो और भी पीछे जाता है। सही बात है, पीछे जा रहा आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ो प्रियो, सच्चा लोग है तो आगे बढ़ो। नाडर करने वाला ये सब पसंद नहीं आएगा। क्या है प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का दास कभी जेल दिया था नहीं, फिर हमको बोलता ऐसे ही क्या नहीं। वो मैंने बोला ना केकड़ा, क्या बोलता केकड़ा, केकड़ा ने बोला बच्चों तुम लोग पीछे मत जाओ आगे जाओ। मम्मी एक बात चल कर दिखाओ। सबको मालूम है ना, केकड़ा ने बच्चों को सबको इकट्ठा किया, उन्होंने मार्च सेट गो पीछे गए। बच्चे ने बोला शाबाश। मम्मी कभी आगे जाता ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पीछे जाता, हमको बोलते आगे जाओ और आप पीछे जाता। ऐसे ही क्या अगुआ नहीं, आपका अगुआ आधा घंटा पहले आता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कब ले जाए आप आधा घंटा पगले आया रोज। अभी कोई प्रभु का दास आया, कोई इमरजेंसी बात है उनके लिए थोड़ा रुका, नहीं तो आधा घंटा पहले मेरे साथ आने वाला आता है कि नहीं। मेरे साथ चलने वालों को भी जल्दी आना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम आपको हर बात में आपको आदर्श देकर के आपको बताता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो करो, मत करो, वो तो प्रभु आपको छूट दिया है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करता। आप प्रभु का काम जो भी करता है उत्साह से करना। जो आलसीपन से करेगा तो श्राप पाने के लिए आना। तो प्रभु के उपस्थिति में किसके लिए आता, आशीष पाने के लिए। तो कैसे आना, दौड़ता हुआ आना। ये व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, घुटना भी टेका, प्रभु का सम्मान भी किया। प्रभु ने बोला तुमको एक, तुम संडे स्कूल में गया ना, आ गया सब सीखा ना, सीखा, ये सब मानता है क्या, मानता, बचपन से मानता। प्रभु ने वहां मेरे एक शब्द है उसका 21 वचन, मरकुस 10 का 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। बड़ी बात, यीशु मसीह ने उसको देखा और प्रेम किया और बोला और उससे कहा, बस इतना बहुत हो गया। यीशु मसीह ने उसको देखा, देखने के बाद उसको प्रेम किया, प्रेम करने के बाद बोला उसको अच्छा नहीं लगा, गया। देखा, उसको अनंत जीवन से बढ़कर के उसको ये दुनिया का सुख, दुनिया का दिन अच्छा लगा। देखा है प्रियो, आज भी प्रभु आपको देख करके, आपका जीवन को जान करके आपको बात कर रहा है, आप प्रभु की वाणी सुन रहा है। आपको कैसे लगता, बुरा लगता है क्या? प्रियो, ये प्रभु का वचन है प्रियो, ये प्रभु की योजना है। आपको सच्चा मसीह बनकर मसीह जीवन बिताना प्रियो, मसीह को जीना, मसीह आप में जीना। एक कितना बड़ी बात है ना। वो बहुत दुखी और निराश होकर चला गया। देखा, जिसने दिया उसने मांगा लेकिन उसको दिया नहीं, क्योंकि उसका धन कौन दिया, यीशु मसीह ने दिया। कौन दिया था, यीशु मसीह ने दिया। उसने बोला, वो बात नहीं माना। हमारे काम है प्रभु का कहना मानना। प्रभु का कहना मानेगा तो प्रभु बोला लाजर की कब्र की पत्थर लुढ़काओ। प्रभु आप मृतकों को जिंदा कर सकता है तो पत्थर भी लुढ़का सकता है ना, हाँ जरूर कर सकता है, लेकिन जो तुम्हें करना हो तुम्हें करना ही है। तुम्हारा भाग तुझे, पत्थर लुढ़काने का काम तेरा, जिंदा करने का काम मेरा। देखा, प्रभु भारी बात को ले लेता। सबसे बड़ा ताकत कौन सा है, न्यूक्लियर बॉम्ब का ताकत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का पावर नहीं, सबसे बड़ा पावर है पुनरुत्थान का पावर। पुनरुत्थित करना, मृतकों को जिंदा करना, वो सामर्थ्य प्रभु यीशु के पास है, वही कर सकता। इसलिए बोला पत्थर लुढ़काने का बात वो तो तुम कर सकते हैं, खेती में बीज बोने का काम तुम कर सकते हैं, बारिश बरसाने का, धूप देने का काम मैं करूंगा, जाल डालने का काम तुम कर सकता है, उसमें मछली भरने का काम मैं करूंगा। आप अपना भाग करो, बाकी प्रभु करेगा। और तो आप बोलते हैं प्रभु आप मेरे प्रभु है ना, स्वर्गदूत को भेज करके खेती में बीज बो।
और काटने के लिए दूध को मेरे काट करके मेरे घर में लाकर दो। ऐसा बहुत विश्वासी, इतना आलसी, प्रभु करेगा ऐसा नहीं। आपका भाग आपको ही करना है, आपका भाग आपको ही करना। प्रयोग एक सच्चा आपका अपने जीवन में वो प्रार्थना जीवन को परखो ना। आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, प्रभु के साथ का मेरा संगति कैसा है, कहीं संगति से कहीं दूर हुआ है क्या, दूर हुआ है तो कारण क्या है, वो अगला दूसरा सेक्शन में आपको बताओ। अभी मध्य से प्रार्थना करें, प्रेज लो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात भूलना नहीं, अभी तक जो सुना सिर्फ नोटबुक में नहीं लेना, जिंदगी में लाना। प्रेज लो प्रियो, प्रभु जो करना है हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया और आगे भी करने जा रहा है। लेकिन ये सब आशा देने के बाद में भी आज हमारे जीवन कैसा है, हमारी जिंदगी कैसा है, ये बात को हमें परखेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।